Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine. Okay. Now we are going to just close the chapter. The last topic of the chapter is understanding the IP addressing. IP address basically हमारे पास होता क्या है वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जैसे ही हम लोग नेटवर्क के साथ अपनी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम लोग लैपटॉप या कोई भी चीज़ हम नेटवर्क जो है वो हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो जो नेटवर्क हमें एक एड्रेस असाइन करता है हर डिवाइस को, वो हमारे मोबाइल या हमारे लैपटॉप को हमें एक आईपी एड्रेस देता है। उसको वो यूनिक होता है, ऐसा एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है और हर नेटवर्क का अलग होता है। और जब आप जैसे ही डिवाइस ऑन करते हैं तो वो जो है वो आपको असाइन कर दिया जाता है। IP address stands for Internet Protocol Address. It is a unique identifier that is associated with a device when it is connected to a network. जैसे ही आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हो आपको एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। ओके, IP एड्रेस इज असाइंड बाय अ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। आपको असाइन आपको जो असाइन किया जाता है वो कौन असाइन करता है? आपको डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर जो है वो असाइन करता है। ओके, आपके पास दो तरह के आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, दो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। या तो हमारे पास IPv4 होगा या IPv6 होगा। पहले जो हमारे पास IPv4 है वो इस तरह से होगा कि 172.116.54.1 इस तरह से। देखिए यहाँ पे बीच में डॉट यूज़ किया गया है 3 टाइम्स और इसके दरमियान में जो है वो हमारे पास नंबर्स हैं। तो हमारे पास IPv4 है, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो इसमें 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और IPv6 में जो है वो हमारे पास 6 की ग्रुपिंग होती है। व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल was originally designed, the standard was known as IPv4। जब हम जैसे ही जब स्टार्ट हुआ, जब हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल जब हम लोग असाइन करने लगे, तो क्या ओरिजिनली जब आप असाइन करें तो IPv4 से असाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 ग्रुप्स होते हैं। ये हमारे पास एड्रेस होता है। ओके, IPv4 इज़ डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप। ये जो आपके पास फुल स्टॉप है इसकी मदद से जो है वो हर ग्रुप को सेपरेट किया गया है। विथ वेयर ईच ग्रुप कैन कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 25 और हर ग्रुप की जो वैल्यू है वो 0 से 25 के दरमियान की है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन यूनिट 2 द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी अकॉर्डिंग टू 255 और उसकी जो है वो 10 की बेस हम लोग लेके उसको हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो ये उसकी बाइनरी बनती है। इट हैज़ मैक्सिमम 8 बिट्स और इसकी बिट्स जो है वो 8 हैं हमारे पास। फॉर एवरी ग्रुप IPv4, ठीक है, हमारे पास 8 बिट्स होती हैं हर ग्रुप की, 8, और ये 4 हैं, 8 8 8 8 8 4 आर 32। तो हमारे पास टोटल जो बिट्स हैं वो ही हमारे पास 32। तो हमारे पास जो है उनको स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए? एक आईपी एड्रेस को IPv4 को स्टोर करने के लिए हमें इतनी मेमोरी चाहिए है, 32 बिट्स जितनी। ओके, ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट। आप वो जो है IPv4 से सिर्फ जो है वो आप 4 जो है वो आपके पास कुछ डिवाइसेस ही, ठीक है, आपके पास एक ही डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टू अकोमोडेट इन इंक्रीज इन डिवाइस अनदर स्टैंडर्ड ऑफ IP एड्रेसिंग इज इंट्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। IP वो वर्जन 4 था, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स, ठीक है, ये 128 बिट्स पे ये जो है कंसिस्ट करता है। IPv6 देर आर 8 ग्रुप सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है। इसमें हमारे पास किससे सेपरेट हो रहे हैं? कॉलन से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो कंटेन कर रहे हैं,
टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट्स। हमें जो है वो एक हेक्साडेसिमल बिट को स्टोर करने के लिए 4 बिट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। 4 बिट्स को मिला के एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो स्टोर होता है। सो फॉर ग्रुप IPv6 वी नीड 16 बिट्स। हमें कितनी चाहिए? 16 बिट्स चाहिए, ठीक है। एंड फॉर 8 ग्रुप्स तो हम इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। 1 हेक्साडेसिमल डिजिट को कितनी की ज़रूरत है? 4 बिट्स की। तो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट को कितनी की ज़रूरत होगी? 4 4 ज़ार 16। और 1 ग्रुप हैज़ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, so group requires 4 multiply by 4 16 ग्रुप 16 बिट्स। और 8 ग्रुप में जो है वो हमारे पास 16 है, तो वो 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। वेरी इजी। IPv6 was developed by Internet Engineering Task Force. IPv6 became a draft standard in December 1998 and became an internet standard on July 2017, ठीक है। 2017 में जो है वो फिर हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया था कि हम IPv6 यूज़ करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा जो है वो डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। Although IPv4 is still in use today, we provide approximately 4.3 billion addresses, ठीक है। ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस जो है वो प्रोवाइड करता है अभी भी IPv4। However, this number is less than the population of the whole world. We also know that nowadays many persons have more than one device connected with the internet at a time. एक टाइम में अगर आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो आपको जो है IPv6 की ज़रूरत होगी, ठीक है। और वो कितना अलाउ करती है? 2 की पावर 128 एड्रेस विच इज़ 7.9 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 28 टाइम्स मोर देन अ नंबर एड्रेस इन IPv4। लेकिन अभी भी IPv4 जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू जो है वो रीड राउटिंग टॉपिक। ओके, बेसिकली राउटर हमारे पास क्या होता है? राउटर हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक डाटा पैकेट जो होता है हमारे पास, उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर रही होती है। A router is a network device that forward data packets from one network to another. As the internet is called network of networks, so router also direct the traffic of the on the internet. तो जो राउटर जो है वो हमारे पास, हम उसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्रैफिक जितनी होती है इंटरनेट पे, उसको क्या करता है? वो उसको डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्शन बताता है, उसको कंट्रोल करता है। A router analyzes the destination IP address of an incoming data packet. राउटर जो है वो इनकमिंग जो IPv एड्रेस है उसका जो एड्रेस ले लेता है, डाटा पैकेट ले लेता है, और डिटरमाइंस द बेस्ट राउट टू फॉरवर्ड द पैकेट। और उससे पता होता है कि मैंने किस बेस्ट राउट के ज़रिए, ठीक है, किस तरह से मैंने जो है उसे बेस्ट तरीके से जो है वो मैंने उसको फॉरवर्ड करना है पैकेट को। एंड देन सेंड इट अकॉर्डिंगली। अब राउटर इज़ यूजुअली प्लेस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर नेटवर्क। राउटर जो है वो बेसिकली हम कहाँ प्लेस करते हैं? जो उनका मीटिंग पॉइंट 2 और मोर नेटवर्क्स पे, ठीक है, इज़ यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर नेटवर्क। जहाँ 2 नेटवर्क मिल रहे हो वहाँ पे उसको हम प्लेस करते हैं। राउटर का काम बेसिकली क्या होता है? राउटर जो है वो हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डाटा पैकेट हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र करती है। ओके, routing in the internet. वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको पता है हमें ISP जो है जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, कि हम सबको पता है हमारे पास ऐसी सर्विस है, ऐसी कंपनी है, ऐसी जो है वो हमें जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। व्हेन वी नीड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस, इट रीचेस एन ISP वेयर राउटर इज़ इंस्टॉल। वो कहते हैं जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, एक डिवाइस से, तो वो क्या करता है? वो ISP के पास जाता है जहाँ पे हमने राउटर को इंस्टॉल किया हुआ होता है। द राउटर फॉरवर्ड्स आर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू हेडर ऑफ आर मैसेज। और राउटर क्या करता है? हमारा जो मैसेज होता है, जो हमारा मैसेज होता है उसके हेडर पे जो एड्रेस लिखा होता है वो वहाँ भेज देता है। बेसिकली राउटर एक ऐसा मीडियम है जो कि आपका जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका हेडर चेक करता है कि किस डेस्टिनेशन पे ये जाना है।
for communication over internet, there may be hundred of networks between the source and destination. Hundred of routers might forward a single packet as it moves from one network to the next on the way to its final destination. ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन सोर्स का मतलब सोर्स जहाँ से लेके जाया जा रहा है और डेस्टिनेशन जहाँ पे उसने पहुँचना है। तो राउटर का काम है कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो है वो डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करना इन अ बेस्ट वे। ठीक है, ओके अब हम देखते हैं राउटिंग प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। राउटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जो है वो भेजने को कहते हैं। होस्ट ए से जो है वो राउटर क्या कर रहा है, होस्ट बी में जो है वो भेज रहा है। फॉर एग्जांपल होस्ट ए हमारा सोर्स है तो होस्ट बी जो है हम उसको कह देंगे हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, एवरी डेटा पैकेज हैज़ टू एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्सेज। हर मैसेज जो है उसका एक दो एड्रेसेस होते हैं, जहाँ पे एक सोर्स जहाँ से उसको भेजा गया है और एक डेस्टिनेशन जहाँ पे उसने जाना है। डेस्टिनेशन एड्रेस इज़ यूज टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। सोर्स एड्रेस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस। जहाँ सोर्स बताता है कि जहाँ से जिस डिवाइस से सेंड किया गया है और डेस्टिनेशन बताता है कि जहाँ पे उसको रिसीव करना है। Host A wants to communicate with host B, but host B is another network. Host A is configured to send all the packet. Host A जो है वो हमारे पास सोर्स है जो कि हमारे पास सेंड कर रहा है सारा डाटा पैकेट को डेस्टिन्ड फॉर रिमोट नेटवर्क टू द राउटर। राउटर के पास उसने भेजना, राउटर के ज़रिए जो है वो होस्ट बी के पास भेजना है जो कि होस्ट बी डेस्टिनेशन है। द राउटर रिसीव्स द पैकेट, चेक द राउटिंग टेबल टू सी इट हैज़ एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। वो चेक करता है उस टेबल में अपने यहाँ से जो है उसको सोर्स से हमें जो है वो डाटा पैकेट जो है वो यहाँ पे भेजा गया है राउटर के ज़रिए, और यहाँ पे जब रिसीव हुए तो चेक किया गया कि क्या यही पैकेट है, यही इसी अपनी सही डेस्टिनेशन पे आया है। आ राउटिंग टेबल इज़ यूज बाय राउटर टू डिटरमाइन द पाथ टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। राउटिंग टेबल का बेसिकली काम क्या होता है कि राउटर में जो है वो पाथ को चेक करता है कि डेस्टिनेशन जो है वो सही हमारे पास आई है। इफ़ द एंट्री एग्जिस्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, ओके उसकी अगर एंट्री मौजूद होती है कि हाँ ये ठीक जगह पे है, द राउटर फॉरवर्ड द पैकेट और आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट। इफ़ द राउटर डज नॉट फाइंड द एंट्री इट डिस्कार्ड्स द पैकेट। अगर उसको यहाँ पे जी वो डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मिलता है कि अच्छा यहाँ पे जो है वो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं होता, यहाँ से एक पैकेट चला डाटा पैकेट जिसके हेडर में जो है वो एड्रेस था डेस्टिनेशन का, यहाँ पे आके उसने चेक किया कि क्या इसके अंदर राउटिंग टेबल में जो है वो लिस्ट में नेम है, अगर है तो वो भेज देगा, नहीं तो वो डिस्कार्ड कर देगा, मतलब उसको डिलीट कर देगा। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी और आप इसको ध्यान से जो है वो समझेंगे, याद करेंगे। और वीडियो जो है वो एंड करने से पहले मैं आपसे कहूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।